जैसे जैसे मेल की उम्र बढ़ती जाती है टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना शुरू हो जाता है। कैसे मर्द हजरात अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी डॉक्टर अबीरा अली, गायनाकोलॉजिस्ट। आज आपसे बात होगी कि कैसे मर्द हजरात अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे जैसे मेल की उम्र बढ़ती जाती है टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना शुरू हो जाता है और इसके मेल बॉडी पे जो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं वो भी कम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास स्टिल ऐसे ऑप्शंस मौजूद होते हैं टेस्टोस्टेरोन्स को आप जिनकी मदद से इंक्रीज कर सकते हैं बगैर किसी हार्मोनल थेरेपी के। तो आज की वीडियो में मैं आपको 15 ऐसे तरीके बताऊंगी जिन पर अमल करते हुए आप अपना टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बढ़ा सकते हैं और इसको कम करने से रोक सकते हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है आज की, इसे कंप्लीट देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला जो तरीकाकार जिस पर अमल करते हुए आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली इंक्रीज हो सकता है वो है डाइट मैनेजमेंट। आपने हेल्दी और बैलेंस डाइट लेनी है। ऐसी डाइट लें जिसमें न्यूट्रिएंट्स काफी रिच अमाउंट में मौजूद हों। इसकी एक एग्जांपल है पेलियो डाइट, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं और प्रोटीन होती है। आपने बिल्कुल फैट फ्री फूड नहीं लेनी क्योंकि नो डाउट कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में कम ही होना चाहिए ताकि आपका जो हार्ट है वो प्रॉपर्ली काम करे, ब्लड प्रेशर इंक्रीज ना हो। लेकिन कुछ ना कुछ आपको कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन कोलेस्ट्रॉल से बनता है। तो आपको हेल्दी अनसैचुरेटेड फैट्स लेनी है जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होती हैं। ये हमें कोकोनट ऑयल से, एवोकाडो से, सीड से, नट से और गोश्त से हासिल होती हैं। गोश्त ऐसा होना चाहिए, ऐसे जानवर का गोश्त हो जो कि घास खाता हो। और इसके अलावा जो दरियाई मछली जैसे सालमन, इससे भी आपको अनसैचुरेटेड फैट्स मिलती हैं। तो आपकी डाइट का 20 to 25% हेल्दी फैट्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। इसके अलावा आपने वाइट शुगर को अवॉइड करना है। शुगर से इंसुलिन की स्पाइक आती है जिससे वेट गेन होता है और टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है। डायबिटीज का रिस्क शुगर यूज करने से ज्यादा हो जाता है। तो आपने व्हाइट शुगर को अवॉइड करना है और इसके मुतबादल आप स्वीटनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शुगर को बिल्कुल कट ऑफ कर दें लाइफ से। इसके अलावा जो लोग अल्कोहलिक हैं, शराब यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल बंद कर दें क्योंकि अल्कोहल से ऐसी कैलोरीज गेन होती हैं जिनमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, जस्ट आपका वेट गेन होता है। और इसके अलावा आपने स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन नहीं बनना। आपने अपनी लाइफ में से बिल्कुल ही गोश्त माइनस नहीं कर देना, अंडे बिल्कुल माइनस नहीं कर देने क्योंकि ऐसी फूड जो नॉन वेज फूड होती है उससे आपको विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी टेस्टोस्टेरोन को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको गोश्त ना लेने से इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स नहीं मिलते और आपका इसीलिए मसल मैस भी कम हो जाता है। अगर आप ये चीजें नहीं ले सकते और आपने स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन ही बनना है तो आप मशरूम्स या ऑयस्टर्स ले सकते हैं या कम से कम एग्स ले सकते हैं ताकि कुछ ना कुछ आपको न्यूट्रिएंट्स और विटामिन डी मिलता रहे। अब नंबर 2 पर फूड्स के हवाले से ही बात है, वो ये कि आपने होल फूड यूज करनी है जो नेचुरल हो, ऑर्गेनिक हो और आपने प्रोसेस्ड पैकेज फूड को अवॉइड करना है। आपने ऐसी फूड जो पैकेटों में मिलती है उसको अवॉइड करें क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसमें आर्टिफिशियल कलर्स यूज किए जाते हैं जो कि मेल और फीमेल दोनों के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। तो आपको जो भी विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नेचुरल सोर्स से लें और कोशिश करें कि जो नेचुरल फूड आप लें जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह, उस पे पेस्टिसाइड्स का स्प्रे कम से कम हुआ हो। और प्लास्टिक की पैकिंग वाली चीजें आपने नहीं लेनी क्योंकि इनमें फाइटो ईस्ट्रोजन्स होते हैं जो कि ईस्ट्रोजन की तरह काम करते हैं और आपको पता है कि ईस्ट्रोजन मेल बॉडी में इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती, ये फीमेल का हार्मोन है
और मेल बॉडी में इसका बहुत कम रोल होता है और बॉडी का जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा होने से कम हो जाता है। नंबर 3 पर जो इम्पोर्टेंट टिप आपको बताने लगी हूँ टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली इंक्रीज करने के लिए, वो है एक्सरसाइज। अगर आप सारा दिन इनएक्टिव रहते हैं तो आपका वेट गेन होगा। वेट गेन होने से आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट होता है। फैट से बॉडी में बहुत ज्यादा फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन बनता है। अगेन ईस्ट्रोजन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट कम करता है। बढ़ती उम्र के साथ वैसे भी मेल की बॉडी में जो एरोमाटेज एंजाइम होता है जिसने टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करना होता है वो ज्यादा फंक्शन करने लगता है, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन ज्यादा बनता है। मेल का वेट गेन होता है, उसकी जो सेक्सुअल डिजायर है वो कम होती है, सर के बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस ईस्ट्रोजन कन्वर्जन को रोकने के लिए और टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए आपको अपनी फैट लूज करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सिर्फ वजन कम करना इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि बॉडी में से फैट को बर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो वेट होता है वो तो पानी का वेट भी होता है वाटर रिटेंशन की वजह से। तो अगर फैट वहीं की वहीं पड़ी रही और आपने जस्ट वाटर का वेट लूज किया तो इससे आपको कोई खातिर ख्वाह फायदा नहीं होगा। तो आपको अपने मसल्स को बिल्ड करना है, क्योंकि जब मसल बिल्डिंग की जाती है तो इसमें फैट ज्यादा बर्न होती है और इसके लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और ये इंटेंसिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी, जैसे कि डेड लिफ्ट, स्क्वाट्स या ओलंपिक लिफ्टिंग। ये आइडियल वर्कआउट हैं जिनको आप करते हुए, बेसिकली जिम में होते हैं वर्कआउट्स, और इन वर्कआउट्स को करते हुए आपकी बॉडी का जो फैट होता है, पर्टिकुलरली आपके जो पेट पे फैट होता है वो काफी कम हो जाता है। तो कोर ट्रेनिंग एक एक्सरसाइज होती है। कोर ट्रेनिंग में बेसिकली कोर मसल्स जो होते हैं उनको टारगेट किया जाता है और ये कोर मसल्स पेट के जो मसल्स होते हैं, हिप्स के मसल होते हैं, बैक के मसल्स होते हैं जो कि रीढ़ की हड्डी को बैक के साथ और कनेक्ट करते हैं, पेट को कवर करते हैं। ये सारे मसल्स टोन अप होते हैं और फैट कम होती है। तो इस चीज को आपने जहन में रखना है। जस्ट वॉक करने से या डाइटिंग करने से आपका जो वेट है वो कम नहीं हो सकता और आपका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज नहीं हो सकता। अब नंबर 4 पर आपको HIIT ट्रेनिंग करनी है। HIIT ट्रेनिंग बेसिकली हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग होती है और टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए ये मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है। सारे दिन में जस्ट 20 to 30 मिनट्स की एक्सरसाइज आपने करनी है। इससे ज्यादा की ओवर ट्रेनिंग आपने नहीं करनी, क्योंकि ओवर ट्रेनिंग से आपके मसल्स जो होते हैं वो पेनफुल हो सकते हैं और उनका स्पैज्म हो सकता है। तो बेहतर यह है कि आप जस्ट 30 मिनट्स तक की ट्रेनिंग करें और फिर उसके बाद 48 आवर्स का रेस्ट दें ताकि आपके मसल्स रिकवर कर सकें। अब नंबर 6 पर आपको बताने लगी हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है और आपका जो वेट लॉस है वो भी बड़ी आसानी से हो जाता है। आपको अपने डेली रूटीन में से एक टाइम का खाना मिस करना है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो या चाहे वो डिनर हो। तो इसको अगर इनमें से एक भी मील आप मिस कर देते हैं तो आपका 9 से 10 घंटे का गैप बनता है और इसकी वजह से बड़ी तेजी से आपकी बॉडी का फैट कम होता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को अप्लाई करने से आपका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप HIIT एक्सरसाइज भी साथ में शामिल कर देते हैं तो आपका बड़ी तेजी से वजन कम होता है। अब नंबर 7 पर आपको बताने लगी हूँ हर्ब्स का इस्तेमाल। तो कुछ हर्ब्स भी ऐसी होती हैं जिनसे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है और मेल्स का स्टेमिना बूस्ट होता है, जैसे कि अश्वगंधा। इससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है, लेकिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर आपने कोई भी हर्ब नहीं यूज करनी। अच्छा, नंबर 8 पर कुछ न्यूट्रिएंट्स आपको बताने लगी हूँ जो कि टेस्टोस्टेरोन का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं और इसको इंक्रीज करते हैं, जिसमें नंबर 1 पर है विटामिन डी। ये हेल्दी स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हासिल होता है? इसके मार्केट में सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं और इसकी जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव फॉर्म होती है विटामिन D3। इसको हम मीट से, सी फूड से, मशरूम से और सनलाइट से हासिल कर सकते हैं। नंबर 2 पर जो न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट है वो है जिंक।
जिंक जो होता है ये मेल में टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सप्लीमेंट लेने से 3 हफ्तों के अंदर अंदर मेल्स का टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगता है। तो गोश्त जैसे कि बीफ, फिश, चीज, दही, दूध और बीन्स, इन सब के इस्तेमाल से आपको जिंक मिलता है। तो ये विटामिन D3 के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नंबर 9 पर आपको बताने लगी हूँ सन बाथिंग। आपने बिल्कुल अपना सन एक्सपोजर कम नहीं करना। रोज का 15 से 20 मिनट का सनलाइट का एक्सपोजर जरूरी है ताकि आपको विटामिन D3 मिल सके, आपको नेचुरल सोर्स से विटामिन D3 मिले और आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन अपना बनना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, नंबर 10 पर ये कि आपने अपनी लाइफ में से स्ट्रेस को माइनस करना है। आपने कोई रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करनी है, मेडिटेशन यूज करनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो इससे कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होता है, जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। इससे खुराक कम डाइजेस्ट होती है, आपका वेट गेन ज्यादा होता है, फैट ज्यादा एक्यूमुलेट होती है, ईस्ट्रोजन ज्यादा बनता है, टेस्टोस्टेरोन कम बनता है और कॉर्टिसोल जो होता है वो डायरेक्टली भी टेस्टोस्टेरोन को कम करता है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि स्ट्रेस आपने नहीं लेना। अब नंबर 11 पर जो चीज आपने करनी है वो अपनी स्लीप आपने बेहतर करनी है। आपने अच्छी नींद लेनी है। सिर्फ 5 घंटे की नींद आपके लिए काफी नहीं है, तो कम से कम भी आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए ताकि आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली इंक्रीज हो। और इसके अलावा नंबर 12 पर ये कि आपने ईस्ट्रोजन्स को अवॉइड करना है जो कि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ऐसी फूड्स, ऐसे हर्ब्स, ऐसे सप्लीमेंट्स नहीं लेने जो कि प्लांट बेस्ड हों। प्लांट्स जो होते हैं जैसे फल, सब्जियां, अनाज, दालें, इनमें फाइटोएस्ट्रोजेंस मौजूद होते हैं, तो इनको आपने अवॉइड करना है। कुछ फूड्स ऐसी होती हैं जैसे कि सोए प्रोडक्ट्स होती हैं, सोयाबीन जैसे कि ऑयल होता है या सोयाबीन की प्रोडक्ट्स होती हैं, इनमें ईस्ट्रोजन मौजूद होता है। ब्रोकली, बंद गोभी, मूली, केल, कैरेट्स, पार्सले, लेग्यूम्स जैसे दालें, चने, मटर, मूंगफली, और इसके अलावा कुछ हर्ब्स भी ऐसी होती हैं जैसे ब्लैक कोहोश या इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, इन सब में ईस्ट्रोजन मौजूद होता है। तो मेल बॉडी को इतना ईस्ट्रोजन नहीं चाहिए होता है, जो थोड़ा बहुत चाहिए होता है वो मेल्स को अपनी फूड से मिल जाता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा ईस्ट्रोजन मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की मिकदार को कम कर देता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन के हेल्थ बेनिफिट्स मेल्स की सेहत पर नजर आने कम हो जाते हैं। नंबर 12 पर आपने प्लास्टिक्स को अवॉइड करना है, क्योंकि प्लास्टिक्स में जीनो ईस्ट्रोजन्स मौजूद होते हैं जो कि ईस्ट्रोजन की तरह ही काम करते हैं। तो ऐसे प्लास्टिक्स जो कि BPA फ्री हों और इसके अलावा उनमें कोई ऐसे हार्मफुल केमिकल्स ना हो, उन्हीं को आपने इस्तेमाल करना है। प्लास्टिक के बर्तन में खाना खाने से अवॉइड करें, प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी पीने से अवॉइड करें और प्लास्टिक के बर्तनों को ओवन में हीट करने से आपने अवॉइड करना है। नंबर 13 पर आपने स्मोकिंग को स्टॉप करना है। इसमें काफी ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि मसल मैस को कम करते हैं और वेट गेन करवाते हैं। नंबर 14 पर आपने अपनी कैफीन की इनटेक को कम करना है। कैफीन ज्यादा लेने से कॉर्टिसोल ज्यादा हो सकता है, आप में एंजाइटी और स्ट्रेस का लेवल ज्यादा हो सकता है। और नंबर 15 पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से आपने अपनी जो रूटीन की सेक्सुअल एक्टिविटी है उसको कम नहीं करना, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जितना ज्यादा कंज्यूम होता है उतना ही हमारी बॉडी नेचुरली नया टेस्टोस्टेरोन बना देती होती है। तो इसलिए आपने इन सारी टिप्स पर अमल करना है ताकि आपको बगैर किसी हार्मोनल थेरेपी के आपका नेचुरली ही टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होने लगे। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस पर कमेंट लाजमी कीजिएगा। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आई विल डेफिनेटली आंसर यू। और इसके अलावा अगर किसी भी टॉपिक के बारे में आपको मुझसे कोई रहनुमाई चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा। अगर किसी गायनेकोलॉजिकल इशू के बारे में आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो आप वीडियो कॉल के जरिए मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपना घर बैठे बैठे इलाज करवा सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।